नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, जो भी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आपका डेट आ चुका है एग्जाम का। और साथियों, अगर कोई डेट कोई भी कमीशन देता है और उस पर स्टिक करता है, तो जो भी सीरियसली तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए वो त्योहार से कम नहीं है। क्योंकि अगर कोई एग्जाम टाइमली कंडक्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट टाइमली आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो कमीशन जो भी आयोग होता है उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। जो बिहार एसआई की परीक्षा है वह 18 जनवरी को रविवार को 2 पाली में होगा, 10 से 12, 2:30 से 4:30। फिर 21 तारीख को बुधवार को 2 पाली में होगा, 10 से 12, 2:30 से 4:30। साथियों, मेरे कुछ सलाह है आप लोगों के लिए। अगर आप बिहार एसआई को देखेंगे तो इसके कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला इसका ट्रेंड यह है कि आप देखेंगे कि तकरीबन 40% जो क्वेश्चंस होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही होता है। यकीन मानिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, बिहार बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, या बीपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है उसकी परीक्षा दे रहे हैं, या बीएसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, एक चीज बहुत ही स्टैंडर्ड है कि इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस टेंड टू रिपीट। क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इफ द क्वेश्चंस टेंड टू रिपीट, तो वही लड़का बाहर जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आया हुआ है उसको वो गलत कर देगा। इस तरह के एग्जाम में आप कठिन क्वेश्चन को हल करके सिलेक्ट नहीं होते हैं, आप बाहर जाते हैं। कब बाहर जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको सब लोगों ने सही किया पर आपने सही नहीं किया। मेरे कुछ सलाह है। पहला बात कि मार्केट का कोई भी टेस्ट सीरीज हो, हम लोग भी रेस टू राजगीर चला रहे हैं, एक फ्री में इनिशिएटिव है जिसमें प्रतिदिन 150 क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, और इसी चैनल पर जो लिंक रहता है उसमें 150 क्वेश्चन का पीडीएफ देते हैं, और फिर आपको शाम में वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू। हम कहना चाहते हैं कि मार्केट का कोई भी कोचिंग, कोई भी टेस्ट पेपर एक टेस्ट पेपर को बीट नहीं कर सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो माय हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज बी थॉरो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40% के आसपास क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट करता है। डोंट गो रॉन्ग विद दोस क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, इफ यू विल गो रॉन्ग विद दोस क्वेश्चंस, यू आर आउट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रगड़ देना है, पहला बात। 2-3 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखना है। पहला, अगर आप दरोगा में देखेंगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछता है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आप पिछली बार के पेपर को देखेंगे तो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। सोर्स आपका यही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम मत देना है, रगड़ देना है। दूसरा, अगर लक्ष्मीकांत आप किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली आपको करना है 1857 के बाद से, तो 1857 के बाद से एकदम रगड़ देना है, गर्दा मचा देना है। तीसरा, जो विज्ञान से अगर क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, तो बिहार एसआई में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो साइंस पर आप फोकस करेंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे 3 सजेशंस हैं। पॉलिटी का पीवाईक्यू को रगड़ देना है, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री को पीवाईक्यू को रगड़ देना है, तीसरा साइंस के पीवाईक्यू को रगड़ देना है। तो आप पूछेंगे कि सर उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा कहना है कि जो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं दरोगा के, तो आप हमसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थीम्स है। इसलिए पता है क्योंकि ये किताब हम लोग आपको लिए लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम में, एंड दिस हैज बीन द बेस्ट सेलर इन द मार्केट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये किताब, अगर एक बीसीडब्ल्यू का टीम तैयार कर रहा था, तो हमको तो आइडिया है ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट थीम से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों ने थीम को मैप कर दिया है, और उस थीम को मैप करके अगर मानते हैं कि पॉलिटी से फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है और प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछता है, तो जो आपको सेट में दे रहे हैं हम लोग, और मेरे भाई वो सेट में हम लोग 1 रुपया नहीं लेते हैं, फ्री में आपको सेट देते हैं, एंड दोज आर द वेरी स्टैंडर्ड सेट्स, और फ्री में आपको दे रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा और आपका ये स्वभाव है कि जो चीज फ्री में मिलता है उसकी हम आप कदर नहीं करते हैं। हवा फ्री में है, कोई कदर नहीं करते हैं। पानी फ्री में है, कोई कदर नहीं करते हैं। अगर यही सेट 1000 रुपया में बेचते तो आप उसका कदर करते। बट दिस इज द, आप लोग का डिमांड था कि सर इस पे होना चाहिए, तो हम लोग लेकर आए हैं। तो जो सेट है वो आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे सेल से क्वेश्चन पूछता है, सेल टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, डिजीज से क्वेश्चन पूछता है, फिर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, वहां से क्वेश्चन उठाता है, आरएनए डीएनए से उठाता है, डिजीज से उठाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट थीम है उस पे क्वेश्चंस ज्यादा आपको देखेगा सेट में। मोर क्वेश्चंस यू विल फाइंड फ्रॉम दोस सेट्स। पहला,
तो जो सेट फ्री में दिया जा रहा है उसको इस्तेमाल करो, और वो सेट में तुम देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे और पॉलिटी के रहेंगे। तीसरा एरिया जहां पर आप फोकस करेंगे वो है करंट अफेयर्स। अगर आप देखेंगे कि 20 से 25% क्वेश्चन जो होगा करंट अफेयर्स के अबाउट रिवॉल्व करता है। करंट अफेयर्स बहुत डाइसी है, अगर आप 71वीं सीसी का पेपर देखेंगे तो बहुत डाइसी था करंट अफेयर्स, यहां पर उतना डाइसी नहीं रहेगा आप लोग के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप अगर कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो करंट अफेयर्स का कोर्स हम लेकर आए हैं। अगर हम पर भरोसा है तो उसको कर लीजिएगा, अगर हमारा पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, कोई ऐतराज नहीं है। पर जो भी करंट अफेयर्स का कोर्स जो मेरे कोर्स में इनरोल्ड है और फॉलो कर रहे हैं, जो हम क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, टाइप नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको फॉलो जरूर करिएगा। और जो मैगजीन हम सजेस्ट की है एक बार उसको फॉलो करिएगा। तो आपका 2-3 काम रहेगा जो आपको करना है। पहला, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। पहला, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको धुआं धुआं मचा देना है, इसको रगड़ के गर्दा मचा देना है। अगर जो भी लोग इस किताब को लेकर कर रहे हैं, आपको इसमें से 3 सेगमेंट को धुआं धुआं मचाना है, पॉलिटी साइंस और आपको करंट अफेयर्स तो खुद करना ही करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको कवर करना है। तो मुख्य रूप से इसके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी अगर कोई और आप किताब की है तो वहां से करिए, आप अपने सोर्स को फॉलो करिए, अपने नोट्स को फॉलो करिए, पर इस पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। सेकंड रहेगा, आप सेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। सेट फ्री में दिया जा रहा है, बीसीडब्ल्यू का करिए, क्योंकि वो जो सेट है वो थीमेटिक है, थीम बेस्ड है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि बीसीडब्ल्यू कुछ टेस्ट को कंडक्ट करे ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में हम लोग 2 जगह कंडक्ट करते हैं, एक दिल्ली में कंडक्ट करते हैं और एक पटना में कंडक्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पटना में 2 सेंटर होता है, एक बोरिंग रोड में होता है मोशन क्लासेस, और दूसरा सेंटर खजांची रोड में होता है अघोर प्रकाश, खजांची रोड नया टोला। ये बोरिंग रोड में मोशन क्लासेस है, वो पुल के नीचे है हरीलाल स्वीट्स के पास। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को चाहते हैं क्या कि फुल लेंथ टेस्ट दरोगा के लिए हम लोग लेकर आए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चौथा, जो भी हम लोग सेट दे रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ट्रस्ट मी, दोस क्वेश्चंस आर चेरी पिक्ड क्वेश्चंस, और फिर अगर आप उसको देखेंगे तो उसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं मेरे भाई, उसको मैक्सिमम टू यूटिलाइज करो। अगर तुम 71वीं सीसी के कैंडिडेट हो और अगर जानते हो जो 71वीं बीपीएससी के लोग दिए हैं, तो हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में लोग जानते हैं, और जब पूरा दुनिया में वन लाइनर चल रहा था तो हम लोग जो है बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड दिस हैज हेल्प्ड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो मेरा 2-3 सलाह रहेगा कि पीवाईक्यू को बेस बनाना, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस को गलती मत करना। जो भी ये किताब को लिए हैं, किताब का प्रचार नहीं है, अपना किताब होगा भी नहीं। इंग्लिश मीडियम में हम लोग किताब लेकर आए थे क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कोई भी किताब नहीं था। तो इसमें पहले जो हम लोग इसका सॉल्यूशन तुमको दिए हुए हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, साइंस का, पॉलिटी का और मॉडर्न हिस्ट्री का, पहले उसको जरूर पढ़ना, उसके सवाल को जरूर बनाना। करंट अफेयर्स का अगर मेरा क्लास करना है 200-250 रुपया में है तो एकदम स्वागत है करने के लिए। नहीं पसंद है, कोई और मैगजीन पढ़ो, कहीं और जाओ, पर करंट अफेयर्स को फोकस करना जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही आओ तुम पढ़ने, जिसके पर भरोसा है उस पर करना। तीसरा, सेट का प्रैक्टिस जरूर करना। तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाला रहता है, हर दिन सुबह में पीडीएफ दे देते हैं, शाम में वीडियो सॉल्यूशंस देते हैं। यूज दिस वीडियोस टू द फुलेस्ट, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। चौथा चीज, आप चाहते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट हो पटना और दिल्ली में, तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग करा देंगे। पांचवा, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ मैराथन टाइप का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाए, उस पर भी बताइएगा। जो भी एईडीओ की लोग तैयारी कर रहे हैं, एईडीओ वाले लोग, आप लोग के लिए हम लोग मैराथन सेशन के लिए सोचे हैं कि कुछ मैराथन सेशन आप लोग के लिए लेकर आ जाएं। कमेंट करके बताइएगा चाहिए कि नहीं। हम लोगों ने सोचा है, कंफर्म नहीं है, आप बोलेंगे तो जरूर लेकर आएंगे। एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया है, अपने आप को धूक दो, जान लगा दो। क्या उठना, क्या बैठना, 24 घंटा रगड़ के पढ़ना है। अगर 24 घंटा समय मिल रहा है, आप 6 घंटा सोने के लिए निकालिए, 2 घंटा घर वर्क के लिए निकालिए, 2 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, तो 6, 2, 8 तो 10 घंटा हुआ, और 2 घंटा कुछ ब्रेक ले लीजिए। बट व्हाट यू आर सपोज टू डू इज 12 घंटा आपको जरूर पढ़ना है। लाइब्रेरी में जाइए, कहीं भी जाइए, रगड़ के पढ़िए, गर्दा करिए। देखो, ये जो सरकार आई हुई है, यह नौकरी पर सरकार आई हुई है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर नौकरी वाला मुद्दा सही से रहा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था, इसी पर हम आए हैं, तो नौकरी देगी। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दिन बाद वैकेंसी आया है, इसको इस्तेमाल करो और कन्वर्ट करो। 2 स्टार ले लेना है,
जो हम लोग से जो बनेगा कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसके लिए रेडी हैं। और डेट आ गया है, यह एक उत्सव के रूप में मनना चाहिए, इसको शोक के रूप में मत मनाइए कि डेट आ गया है। आखिर में आप पटना के मुसल्लापुर हाट में रहकर या दिल्ली में रहकर किस चीज की तैयारी कर रहे थे? इसी चीज की तैयारी कर रहे थे। हेंस इफ द डेट इज आउट इट शुड बी सेलिब्रेटेड, शोक नहीं मनाना है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बिहार एसआई एग्जामिनेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया।